चलिए, गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि आप सभी को पता है, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं की गणित विषय। उसमें क्या डिस्कस करें, उसमें डिस्कस करें कक्षा 10वीं की छठी अध्याय, जिसका नाम है त्रिभुज। और त्रिभुज पढ़ने के लिए लगभग हम लोग सारी चीजें पढ़ रखा है। एक कंसेप्ट हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, चलो उसको मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। और उस पर रिलेटेड मतलब ढेर सारा मैंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराया था, जो कि अधिकतर बच्चे मतलब शुरू में गलती की थी, बाद में लेकिन उन्होंने सही कर दिया था ना। तो चलिए, तो पहले एक उससे रिलेटेड क्वेश्चन है जो कि आपके अच्छा प्रमेय 6.4 से। प्रमेय 6.4 क्या था, मैंने बताया था प्रमेय 6.4 कि भुजा भुजा भुजा, जैसे कि मान लीजिए एक त्रिभुज दिया गया हमारे पास ए बी सी, और एक दूसरा त्रिभुज दिया गया हमारे पास डी ई एफ। पहला त्रिभुज दूसरा त्रिभुज है ना, तो इसकी पहली भुजा इसकी पहली भुजा के अनुपात में, इसकी दूसरी भुजा इसकी दूसरी भुजा के अनुपात में, इसकी तीसरी भुजा इसकी तीसरी भुजा के अनुपात में हो, तो हम कहेंगे कि भुजा भुजा भुजा। ए बी बटा डी, और यहाँ से ए सी बटा डी एफ, और यहाँ से बी सी बटा ई एफ, है ना। यानी ये हो गया हमारे पास भुजा 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 समरूपता कसौटी से। समरूपता कसौटी से क्या हो जाएंगे, ये दोनों त्रिभुज हमारे समरूप हो जाएंगे। ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। यानी त्रिभुज ए बी सी समरूप हो जाएंगे त्रिभुज डी ई एफ के। त्रिभुज ए बी सी समरूप हो जाएंगे त्रिभुज डी ई एफ के। क्लियर है, क्लियर है ना। किस हिसाब से, भुजा भुजा समरूपता कसौटी के आधार पर, भुजा भुजा समरूपता कसौटी के आधार पर। क्लियर है यहाँ तक, है ना, है ना। चलो ठीक है, तो चलिए इसी के आधार पे क्वेश्चन है जो कि आपके स्क्रीन पे अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, हो सकता है कुछ बच्चे ने पिछली क्लास में बनाया होगा, कोई बात नहीं, फिक्स बनाए, इस पर आराम से आंसर करेंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं है। कहाँ से करना है आंसर करना है, पोल सेक्शन में, कहाँ से करना है, पोल सेक्शन में जाके आपको इस क्वेश्चन का आंसर करनी है। सर जी क्वेश्चन शायद रॉन्ग है ये। यस सर, इसका ऑप्शन अलग अलग है। यस सर जी, क्वेश्चन सही ठीक है, है। क्वेश्चन सही, मैंने पिछली क्लास में बताया, क्वेश्चन सही है, ध्यान दो सर ध्यान से। ऑप्शन कितना अलग है? नहीं, ऑप्शन भी सही है, ऑप्शन भी सही। देखो लास्ट वाला, देखो ऑप्शन क्या लिखा गया, इस पर भी ध्यान दिया करो आप। ओके सर जी, आप समझ गए। चलो चलो, क्वेश्चन भी सही है, देखो जान बूझ के क्वेश्चन दिया गया आपको। आपने तो आंसर बता दिया सर। ओके चलो आराम सुना कोई बात। सर, पर किसी को समझ में नहीं आया होगा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आराम सुनो, तो मैं अभी म्यूट कर दूँ। चलो, 45 बच्चों में से 29 बच्चों ने आंसर कर दिया, बहुत बढ़िया। चलो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, थोड़ा सा। 34 बच्चों ने आंसर किया, चलो 45 बच्चों में से 34 बच्चों ने आंसर कर दिया। 5 सेकेंड इसमें और ले लेते हैं। सारे के सारे बच्चों का आंसर आना चाहिए, सारे के सारे बच्चों का आंसर आना चाहिए।
चलो लास्ट 5 सेकेंड। चलिए 5 4 3 2 1, है ना। तो यहाँ पे होगा हमारे पास, चलिए ये हो गया त्रिभुज एबीसी, ये हो गया त्रिभुज पी क्यू आर, है ना। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं। चलो सबसे पहले देखते हैं कि क्या ये दोनों त्रिभुज समरूप है या नहीं। अगर ये समरूप होंगे, जैसे हमने सीखा कि अगर ये दोनों कोई भी दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उसकी संगत भुजाएं समान अनुपात में होती है, और साथ में संगत कोण क्या होते हैं, समान अनुपात में। संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। संगत कोण बराबर होते हैं, भुजाएं समान अनुपात में, है ना। चलिए यहाँ देखते हैं, यहाँ पे हम क्या भुजा 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 समरूपता कसौटी क्या लग रहा है, चलो चेक कर लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं, देखो ए बी कितना है, 4। ए बी बटा क्या देख लेंगे सर, ये देखो आपके पास आर पी। तो ए बी के माने 4 और आर पी के माने 8, ये हो गया 4/8 यानी 1/2। इसके हो गया, ये हो गया 1/2 के बराबर। ठीक है, उसके बाद ए सी, ए सी कितना है, आर क्यू के बराबर। ए सी हो गया देखो 3 और आर क्यू कितना है 6, ये हो गया 1/2 के बराबर। फिर इसको देखेंगे तो सी बी, और यहाँ पे क्या हो गया क्यू पी। तो सी बी कितना 6/12, हो गया 1/2 के बराबर। देखो ये भी हो गया हमारे पास भुजा साइड, और यह भी हो गया आपके पास भुजा साइड, और यहां से ये भी हो गया आपके पास भुजा साइड। यानी हम बोलेंगे क्या, त्रिभुज ए बी सी समरूप हो जाएगा त्रिभुज, बताइए आर पी क्यू के। किसके हिसाब से, तो बोलेंगे भुजा 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 समरूपता कोष्ठक के आधार पे, एस एस एस, सिमिलर क्राइटेरिया के हिसाब से। समरूपता कसौटी के आधार पे, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट, ठीक है। यहाँ से जगह अगर हमारे पास, हमें पता है कि सर अगर कोई भी दो त्रिभुज समरूप हो जाते हैं, अगर कोई भी दो त्रिभुज समरूप हो जाते हैं तो उनकी संगत भुजाएं, अच्छा देखो बहुत विचार से करें, उसकी संगत भुजाएं समानुपात में है, दिख रही है, तो इसकी संगत कोण भी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि इसकी संगत कोण बराबर, यानी ए एंगल किसके बराबर, आर एंगल के बराबर। ए एंगल बराबर हो जाएंगे एंगल आर के, एंगल बी बराबर हो जाएंगे एंगल पी के, एंगल सी बराबर हो जाएंगे एंगल क्यू के, यानी इसके संगत कोण बराबर हो जाएंगे। संगत कोण बराबर होगी, संगत कोण बराबर होंगे, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि हमें किसका निकालना है, हमें निकालना है सर कोण क्यू का मान निकालना है, यानी इसका मान निकालना है। और कोण क्यू किसके बराबर सर, कोण सी के। चलो पहले हम सी का मान निकालते हैं, देखो ध्यान दो। तो चलो एक हम यहाँ पे एक त्रिभुज हमारे पास बनाया गया है, जिसमें ये देखो 70 डिग्री है और ये हमारे पास 40 डिग्री है, और इसे हमें निकालना है। तो हमें क्या पता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितने बराबर होता है, 180 डिग्री बराबर, यानी कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी किसके बराबर हो गया सर, 180 डिग्री बराबर। यानी यहाँ से कोण ए बराबर हो गया 70 डिग्री, कोण बी बराबर हो गया 40 डिग्री, हमें कोण सी का मान चाहिए। इसलिए यहाँ पे कोण सी हो जाएगा 180 डिग्री माइनस का 140, 110 डिग्री, तो ये हो जाएगा देखो 70 डिग्री, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 70 डिग्री। यानी कोण सी का भी मान कितना गया, 70 डिग्री। तो यानी क्यू का भी मान कितना होना चाहिए, जैसे कोण सी का मान भी 70 डिग्री, यानी कोण क्यू का भी मान होना चाहिए 70 डिग्री। तो देखते हैं सर, ऑप्शन चेक कर लेते हैं। चलो ऑप्शन चेक करते हैं। तो पहला तो 80 डिग्री नहीं होगा, 60 नहीं होगा, 40, यानी क्या होगा, ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, है ना। जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाइट जल्दी करें। आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना और चैट बॉक्स में आपको डबल वाइट है ना। इस पेज का आपको स्क्रीनशॉट लेना और चैट में आपको डबल वाइट है। चलिए नेक्स्ट, चल पिछली क्लास में मैंने थोड़ा बहुत आपको ये सिखा दिया था प्रमेय 6.5, और मैंने बताया था यह जो तो प्रमेय होता है ना, अगर इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होता है सिर्फ इसी मेथड से बनने वाले होते, तो इसी मेथड से बने। चल तो प्रमेय 6.5 क्या था पहले समझ लेते हैं। देखो अच्छा, इसको थोड़ा अच्छे से समझाते हैं, ध्यान दो। अगर हमारे पास मान लीजिए
चलो मान लीजिए कि हमारे पास एक ये त्रिभुज है और इधर एक और त्रिभुज है, ये देखो ए बी सी, ये डी ई एफ, है ना। अब देखते हैं, ध्यान दीजिए, पहले अगर आप सर्वांगसम समझ गए हो, सर्वांगसम, तब आपको ये क्राइटेरिया एकदम अच्छे से समझ में आएगा, समरूप वाला एस से एस वाला। पहले सर्वांगसम समझते हैं, फिर हम लोग समरूप वाला देखेंगे। देखो हमने सर्वांगसम देखा था कि मान लीजिए यह भुजा इस भुजा, मान लीजिए ये हो गया हमारे पास 3 सेंटीमीटर, ये हो गया हमारे पास 3 सेंटीमीटर, और ये हो गया हमारे पास 5 सेंटीमीटर, ये हो गया हमारे पास 5 सेंटीमीटर, है ना। अब इसमें क्या होगा, ये वाला एंगल हो गया हमारे पास, ये वाला इधर वाला एंगल हो गया, ये थीटा हो गया हमारे पास, ये थीटा, है ना। तो हमें क्या देखा, ये हो गया भुजा, इधर से भी दिखिए ये भुजा, ठीक है। फिर इधर देखा ये हमारे पास भुजा, फिर इधर से दिखा हमारे पास भुजा, और बीच वाला क्या है, बीच वाला इसका कोण है, देखो ये हो गया कोण, यानी भुजा कोण भुजा, इधर से देखा देखो भुजा कोण भुजा, ना भुजा कोण भुजा। तो हम बोलेंगे सर ये जो है हमारे पास, हम बोलेंगे ए बी बराबर है डी के, हम सर्वांगसम भी बता रहे हैं, फिर इसी से हम बताएंगे आपको समरूप, ठीक है। फिर मैं बताऊंगा आपको ए बी, यानी ऐसे बोल दो कोण बी बराबर हो जाएगा आपके पास कोण ई के, तब हो जाएगा बी सी बराबर ई एफ के, ना। ये हो जाएगी भुजा, ये हो जाएगा कोण, ये हो जाएगा भुजा, है ना। साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, है ना। अब देखो इसमें आप ध्यान दोगे कि तो सर जब ये होता है साइड एंगल साइड, तो बोलते हैं हम क्या, त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम, क्या बोले हमने, त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम है त्रिभुज डी एफ के, किसके हिसाब से, एस ए एस के, एस ए एस से सर्वांगसम कसौटी से, है ना। क्लियर है। अगर आपको ये सर्वांगसम वाला समझ में आता है, इसी से हम अब सीखेंगे आपको समरूप वाले। लेकिन समरूप में क्या अलग हो जाता है, जैसे हमें पता है सर्वांगसम क्या है, भुजाएं बराबर होती हैं, लेकिन समरूप में क्या अलग होता है, समरूप में ना भुजाएं समान अनुपात में होती है, बराबर नहीं होंगी। इट इज नॉट नेसेसरी कि साइड्स आर इक्वल, साइड्स आर इन प्रोपोर्शन, साइड रेशियो में, साइड्स आर इन रेशियो बोलते हैं। साइड किस में होता है, रेशियो में होते हैं, प्रोपोर्शन में होते हैं, किसमें, समरूप में। बाकी सब कुछ सेम होता है। ध्यान देने वाली बात क्या है यहाँ पे, कि जो एंगल होने चाहिए, जो हमारे पास कोण होना चाहिए, वो दोनों भुजाओं के मध्य होना चाहिए, देखो दोनों। ये अगर आप ध्यान दोगे, सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट क्या है, कि जो हमारे पास एंगल होना चाहिए, देखो दोनों भुजाओं के मध्य, ये भी भुजा, ये भी भुजा, ये भी भुजा, ये भी भुजा, तो यानी क्या है हमारे पास, एंगल जो है दोनों भुजाओं के मध्य, एंगल क्या है हमारे पास, दोनों भुजाओं के मध्य है हमारे पास एंगल, ठीक है। सेम यही काम होगा समरूप वाला करने। चलो आप यहाँ ये समझ लेंगे। अगर आपको ये समझ में आ गया सर्वांगसम वाला, तो जल्दी चार्ट में वाइट करेंगे। अगर आपको ये समझ में आ गया सर्वांगसम वाला, तो जल्दी चार्ट में वाइट करेंगे जल्दी। फिर मैं आपको इसी से सिखाऊंगा। हाँ, सारे बच्चों का रिस्पॉन्स आना चाहिए, सारे बच्चों का रिस्पॉन्स आना चाहिए, ठीक है। अब मैं आप देखो इसी से आपको सिखाता हूँ। हाँ, अब मैं आपको इसी से सिखाता हूँ समरूप वाला करके, इससे मैं आपको सिखाता हूँ समरूप वाला, ध्यान दो। चलो अगर आपको ये समझ में आए, देखो इसी तरह हम सीखेंगे समरूप। तो समरूप में क्या होता है सर, कि इसकी भुजाएं जो होती हैं बराबर नहीं समान अनुपात में होती है, भुजाएं जो होती हैं बराबर नहीं समान अनुपात में, मान लो ए बी सी भुजा देखिए, ये हो गया एंगल ए, ये हो गया, चलो ऐसे मानते, चलो एंगल इसको मानते हैं, एंगल बी बराबर हो गया एंगल क्यू। चलो सबसे पहले देख लेंगे एंगल बी बराबर किसके हो गया, एंगल क्यू के। अब देखो इसमें ना ये भुजा अनुपात में, किसमें है, अनुपात में, यानी ए बी जो है बट्टा पी क्यू, यानी यह भुजा इस भुजा के अनुपात में, है ना, यह कोण इस कोण के अनुपात में, ठीक है। और इधर से हो गया एक यू भुजा, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, इधर से हो जाएगा बीसी हमारा किसके, क्यू आर, बीसी क्या हो जाएगा, क्यू आर, यानी ये भुजा भुजा होगा, तो ये हमारी भुजा भुजा, क्या होगी हमारी भुजा भुजा, है ना, सिंपल। यानी हमें क्या दिखा, सबसे पहले हमें दिखा कि सर तो ऐसे देख लेते हैं, तो ये हो गया साइड, मतलब एस बोल दो, ये हो गया एंगल ए बोल दो, ये हो गया क्या साइड, अगेन तो ये हो गया साइड एस, ये हो गया एंगल, ये हो गया साइड। यानी हमें क्या दिखा,
हमें दिखा सर यहाँ पे भी, हाँ यहाँ पे भी हमारा जो ट्रेंगल होगा ये क्या सर्वांगसम होगा नहीं, ये समरूप होगा। क्या होगा? समरूप, यानी ट्रेंगल ए बी सी समरूप हो जाएगा ट्रेंगल बी पी क्यू आर। किसके हिसाब से? तो भुजा, तो क्या है? भुजा कोण, भुजा के हिसाब से, भुजा कोण भुजा समरूपता कसौटी से, सिमिलर क्राइटेरिया है ना, समरूपता कसौटी से। इसको देखो हम लोग डायरेक्ट ऐसे भी लिखते हैं ना, एस ए एस, साइड एंगल साइड सिमिलर क्राइटेरिया, सिमिलर क्राइटेरिया, साइड एंगल साइड सिमिलर क्राइटेरिया। ठीक है, या सिमिलर हो गया, यानी इसको हम ऐसे बोल देंगे। अब बताओ, जैसे हमें पता चलता है कि सर, जैसे हमेशा याद रखना, हाँ जैसे हमें हमेशा याद रखना, क्या हमेशा याद रखना कि अगर कोई दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं, यहाँ से 6 कंडीशन मिलती है, या दो ट्रायंगल सर्वांगसम होते हैं, वहां से भी 6 कंडीशन, कि उनके भुजाएं समान अनुपात में, उनके संगत कोण बराबर। देखो यानी इसके भुजाएं क्या हो जाएंगी? समान अनुपात में। भुजाएं क्या हो जाएंगी? यानी ए बी बट्टा पी क्यू, डी सी बट्टा क्यू आर, सी ए बट्टा आर पी, ये हो गया भुजाएं क्या हो गई? समान अनुपात में। अगला क्या हो गया? कोण ए बराबर हो गया कोण पी के, तो कोण बी बराबर हो गया कोण क्यू के, कोण सी बराबर हो गया कोण आर के, यानी संगत कोण बराबर होगा, ये संगत कोण बराबर होगा। यहाँ क्या? भुजाएं समान अनुपात में। ठीक है, संगत कोण बराबर है, भुजाएं समान अनुपात में। दोनों चीजें देखिए, अगर कोई दो ट्रायंगल हमारे सिमिलर होंगे, अगर कोई दो ट्रायंगल हमारे सिमिलर होंगे, ठीक है, और कोई भी दो ट्रायंगल हमारे सिमिलर होंगे, तो उनकी भुजाएं समान अनुपात में तथा उनके कोण क्या होंगे? संगत कोण बराबर। यहाँ तक क्लियर है? उनकी भुजाएं समान अनुपात में तथा उनके कोण क्या होंगे? बराबर होंगे, संगत कोण क्या होंगे? बराबर। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक कोई डाउट नहीं है? यहाँ तक आसान समझ में आ गया? ठीक है, अब देखो यहाँ पे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या होता है कि अधिकतर बच्चे क्या भूल जाते हैं, वो तो कंडीशन लिख लेते हैं कि हाँ सर देखिए यहाँ पे भुजा भुजा बराबर दिख रहा है, दो भुजा, और एक कोण भी बराबर दिख रहा है, लेकिन ये भूल जाते हैं कि वो जो कोण होना चाहिए ना, वो कोण उन दोनों भुजाओं के मध्य होना चाहिए। देखो ध्यान दो, यह जो कोण होना चाहिए, यह जो कोण होना चाहिए इन दोनों भुजाओं के मध्य होना चाहिए, इन दोनों भुजाओं के मध्य होना चाहिए, है ना। जो कोण होना चाहिए क्या होना चाहिए? इन दोनों भुजाओं के मध्य होना चाहिए। अगर ये, अगर आप कह लो हाँ, ये जो कोण होना चाहिए इन दोनों भुजाओं के मध्य होना चाहिए। क्लियर है? क्लियर? यहाँ तक कोई डाउट? यहाँ तक कोई डाउट नहीं? अगर यहाँ तक अगर आपको इतना अच्छे से समझ में आएगा तो जल्दी जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वर्क कीजिए, जल्दी जल्दी करेंगे अगर आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया। चलो अब मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन देता हूँ, देखो अब उस क्वेश्चन का आंसर देखो बहुत बच्चे गलत करें। अब उसको मैं क्या करता हूँ, चलो पोल में आंसर कराता हूँ ना, उसको मैं पोल में आंसर कराता हूँ। ठीक है, मैं पहले अभी चैट बॉक्स ऑफ कर लेता हूँ, फिर मैं आपको क्वेश्चन दूँ, ठीक, ताकि आप पोल में आंसर करें। अब देखो आप ही देखोगे सामने सामने, देखो मैं इतना चीज बताया ना, इतना ध्यान से एक एक पॉइंट को मैंने रिपीट किया, और उसके बावजूद भी देखो बहुत बच्चे गलत करें। ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, एक्स हो गया, वाई हो गया, जेड हो गया। हमने बोला ए बी बटा एक्स वाई बराबर है बी सी बटा वाई जेड। उसके बाद मैंने बोला इसमें लिखना है कोण बी बराबर है कोण एक्स की, मतलब ये बराबर है इसके। तो क्या ये समरूप है? समरूप है, इसका आंसर करना है आपको पोल से समझा के। पोल में देखो दो ऑप्शन आएगा आपके पास, एक हाँ में रहेगा, एक ना में रहेगा, एक हाँ में रहेगा, एक ना में रहेगा। ठीक है, चलो मैं हिंदी में ही लिखूँ इसको, अरे नहीं कर देता ना। आंसर करना है हमें, आंसर करना है पोल से समझा के। क्या ये त्रिभुज समरूप है? चल आंसर कहाँ करना है आपको? पोल सेक्शन में। और सारे सारे बच्चों को रिस्पॉन्स करना है, सारे सारे बच्चों को रिस्पॉन्स करना है। क्या ये त्रिभुज समरूप है? ध्यान से सारे बच्चे आंसर करेंगे। तो अगर आपने कंसेप्ट समझ लिया होगा तो आपका आंसर एकदम फिक्स है कि ये सही होगा। अगर आपने कंसेप्ट समझ लिया होगा तो आपका आंसर एकदम फिक्स है कि ये सही होगा।
चलो टिल नाउ ओनली 18। देखो अभी भी लगभग 3 बच्चों ने गलत कर दिया। देखो इतना चीज बताएंगे 3 बच्चों ने गलत कर दिया ना। 19 बच्चों ने आंसर किया। चलो 65 बच्चों में से मात्र 20 बच्चों ने अभी तक आंसर किया। 65 बच्चों में से मात्र 20 बच्चों ने आंसर किया। बत्तीस बच्चों ने आंसर, मात्र 50% बच्चों ने आंसर किया। चलो बाकी बच्चे जल्दी आंसर करेंगे, जल्दी आंसर करेंगे। कहाँ आंसर करना है? पोल सेक्शन में जाके आंसर करना है। कहाँ आंसर करना है? पोल सेक्शन में जाके आंसर करना है। चल जल्दी जल्दी से कीजिए। इसके बाद मैंने एक बहुत अच्छा सा क्वेश्चन निकाला है ना। चलो बता देते हैं बच्चे। देखो इसमें भी आप खुद देख सकते हो। जो भी बच्चे आंसर करते देखो 13 बच्चों ने आंसर गलत किया। समझ सकते हो ना। आप यहाँ से ये आइडिया लगा सकते हो कि देखो कितने बच्चे इस चीज से गलती करते हैं ना। देखो ध्यान दो। देखो अब देखो अभी अभी मैंने बताया, क्या बताया कि जो भी हमारा एंगल होना चाहिए ना। देखो मैंने बताया, देखो मैं ये जीता जाता मैंने इस एक ही नहीं। हाँ यहाँ तक मैं ये अगर क्वेश्चन 11th वाले बच्चों से पूछूंगा वो भी यहाँ गलती कर। ठीक है आप नहीं, बहुत सारे बच्चे गलत कर। ध्यान दो सिंपल। देखो ध्यान दो कि हमारे पास जो एंगल होने चाहिए ना वो दोनों साइड के दोनों भुजाओं के मध्य होने चाहिए। दोनों भुजाओं के होने चाहिए, मध्य होना चाहिए। तो अगर आप ध्यान दो, चलो ठीक है, यह भुजा इस भुजा के अनुपात में ठीक है, यह भुजा इस भुजा के अनुपात में ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक बात यह है कि देखो यह कोण जो है इस कोण के बराबर होना चाहिए। यानी एंगल बी जो होना चाहिए एंगल वाई के बराबर होना चाहिए, ना कि एक्स के बराबर। एंगल बी जो है एक्स के बराबर नहीं होने चाहिए। क्यों? क्योंकि सर वो उसके मध्य नहीं, मध्य वाला कोण होना चाहिए। एंगल बी एंगल वाई के बराबर होना चाहिए, तब ये बोलते हैं कि हम समरूप है। लेकिन यहाँ पे क्या दिया है? एंगल बी जो है एंगल एक्स के बराबर दिया गया है, ये इसके मध्य वाला कोण नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि यह समरूप नहीं है। यह समरूप त्रिभुज नहीं है। ट्रायंगल नहीं, ट्रायंगल नहीं। ये सिमिलर ट्रायंगल। एक मिनट, चल जल्दी जल्दी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट में डबल वाई टाइप करेंगे। आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना है और चैट में सबको डबल वाई टाइप करना है। ठीक है चलो अब देखिए मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ। क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्वेश्चन है। क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। चलो क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ। क्वेश्चन हमें बोला गया यहाँ पे, क्वेश्चन है हमारे पास ये गया हमारे पास 3 सेंटीमीटर, ये गया 2 सेंटीमीटर, ये गया 7.5 सेंटीमीटर। ठीक है 3 सेंटीमीटर। अब ये हो गया हमारे पास, देखो ये हो गया। तो ये मतलब साइड एंगल साइड। चलो मैं इससे क्वेश्चन निकालता हूँ जो साइड एंगल साइड से ही हो, जो साइड एंगल साइड से ही हो। चल इस क्वेश्चन को, चलो ये थोड़ा आसान सा क्वेश्चन करते हैं फिर बोलोगे आप। ये 8 12 20, ये के 10, ये 60, ये 4। फाइंड द वैल्यू ऑफ के का मान क्या था?
चलिए आपके पास मैं 2 मिनट का समय देता हूँ, तो मैं आपको 2 मिनट का समय देता हूँ। आपको अगर कोई बना ले तो बच्चा कैमरा ऑन करके दिखाए, अगर कोई बच्चा बना ले तो वो अपना कैमरा ऑन करके दिखाओ, एक एक करके चेक भी करूँगा। हाँ कुछ बच्चा मुझे पता है, हाँ आप लोग कैमरा मुझे पता है, हाँ मुझे लिखित रूप में चाहिए। हाँ मुझे पता है, बच्चे जो बच्चे हाँ समझ गए होंगे, मुझे लिखित रूप में चाहिए, बताइए लिखित रूप में मुझे कैमरा ऑन कर दिखाइए। अभी तक एक भी बच्चे ने कैमरा ऑन करके नहीं दिखाया, मुझे कैमरा ऑन कर दिखाइए। ठीक है ठीक है, बहुत बच्चे आंसर सही करें, ठीक है कैमरा ऑन करके दिखाइए, लिखित रूप में एकदम अच्छे से प्रॉपर लिख के बता। अच्छा यहाँ पे कुछ छूट गया, यहाँ पे हमारे पास छूटा हुआ है, यहाँ पे 60 छूटा हुआ है, यहाँ पे 60 डिग्री। चलिए बताइए, कैमरा ऑन करके दिखाना, एकदम साफ सुथरा लिखा हुआ दिखाना चाहिए हमको। चलो मीनू दिन नाम सोचिए, आपको कैमरा ऑन कर बाबू, दिखाओ दिखाओ दिखाओ। हाँ ठीक है 6 है, मैं समझ गया मैं समझ गया, हाँ ठीक है 6 है। मुझे थोड़ा कैमरा ऑन करके दिखाओ, कौन कौन बच्चा बिना हाँ मतलब कैमरा कॉपी बनाए, ऐसे तो आप लोग कुछ भी कर दोगे आंसर, मैं बोल दूंगा ना 6 आंसर नहीं हो तो कैमरा ऑन करके दिखाओ कैसे बनाया आपने। बड़ा देखो एग्जाम में क्या हुआ, आप एग्जाम में बोलोगे सर इसका आंसर 6 हो जाएगा, उसको बना के दिखाओ, प्रोपर बता के दिखाओगे। चलिए चलिए, कौन बच्चा इसका उत्तर बताएगा, हैंड रेज करेगा, माइक ऑन करके बताया जाएगा, कैसे बनाएंगे इसको, हैंड रेज करेगा। चलो नहीं आपके अलावा और कोई, कौन बच्चा इसका उत्तर हैंड रेज करेगा माइक ऑन करके बताने के लिए, आपको हैंड रेज करना माइक ऑन करके बताने के लिए। चलो चलो एक ही बच्चा है, चलो ठीक है गगन आप अपना माइक ऑन कर बताओगे कैसे बनाएंगे इसको, चलो माइक ऑन कर बताओगे कैसे बनाएंगे। सर पहले हम इन ट्राइंगल के वर्टेक्स के नाम दे देंगे, जैसे ए बी सी डी क्यू बहुत आर। बढ़िया। हम क्या करते हैं, चलो इसका नाम दे ताकि हम लिखने में आसान हो जाएगा ना। चलो इसको ABC में लेते हैं ना। चलो इसके आगे, अच्छा कोई बच्चा ये कंफ्यूज मत होना कि हमने इसका नाम कर, अपने से कर सकते हो, अपने से आप कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। ठीक है चलो आगे बताओ बाबू। सर फिर हम लेंगे ए बी बाय ठीक है AB बाई आर क्यू। RQ, RQ की QR, क्यू आर क्यू वो तो एक ही हो गया। नहीं 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 लिखने का भी थोड़ा तरीका रखना है, ठीक है बाकी आपके लिए लेंथ है तो चलेगा है ना। QR ठीक है, AB कितना हो गया, A बाई 8 और 1 क्यू बाई आर 2, फिर अगला क्या लेंगे, सर बी सी चलो BC और पी आर। PR ठीक है। BC कितना है 20/10, ये भी हो गया 1/2, तो साइड साइड दिख रहा है ना, ये भुजा भुजा दिख रहा है। सर जी 1/2 नहीं आएगा, सर जी 1/2 नहीं आएगा, 2/1 आएगा। 2/1 आएगा। चलो 2/1 ये हो गया, 10 1 10 ये हो गया 2/1 ठीक है क्लियर। ये साइड भुजा भुजा, एंगल भी दोनों में कॉमन है 60 डिग्री का। हाँ एंगल भी यहाँ पे और इधर एंगल आर। हम क्या बोलेंगे आगे बताओ, क्या बोलेंगे हम यहाँ से, ABC सिमिलर टू ट्राइंगल। ABC सिमिलर किसके है, ABC आर क्यू। यही आर समझ में हमने स्टार्ट किया। देखो यहाँ से ए वाला कौन सा पूछा है, 8 वाला है, कौन सा वाला है 8 वाला, ए से हमने गए बी पर, यहाँ पे किसका प्रोपोर्शन था, क्यू आर का, कहाँ से स्टार्ट करेंगे, क्यू से जाएंगे हम आर पे, यानी क्यू
आर पी के, समझ में, इसलिए मैंने यहाँ पे क्यू आर। एक्चुअली में फिर से समझो, यही भी बच्चे सब गलती करते हैं कि त्रिभुज का नामकरण करने में गलती करते हैं। तो जैसे मैंने बोला एबीसी, अब आरपी की करोगे तो गलती हो जाएगा। आरपी करने का मतलब ये होगा कि ए एंगल आर क्यों, क्या यहाँ पे ए एंगल आर के बराबर है। जिससे आप यहाँ से भी देखो, इस तरह भी आप समझ सकते हो। हमने क्या देखा, हमने देखा कोण बी बराबर है कोण आर के, ठीक है। अब बी के बाद कौन सा आ रहा है, ए, इधर बी के बाद ए, और ए बी किसके बराबर सर, ए बी जो है हमारा किसके अनुपात में, आर क्यू के, यानी यहाँ क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। यहाँ पे सी, असल में कैसे लिखना है ऐसे भी आप समझ सकते हैं। बस नामकरण करते समय गलती नहीं कीजिएगा, नामकरण करते समय गलती कीजिएगा इसका मतलब मान लीजिए कि आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, है ना। अब जैसे हमें पता चलता है कि अगर ये सिमिलर हो गया, इसका मतलब ये हुआ कि इनकी भुजाएं समान अनुपात में। तो ऑलरेडी सर ये दो भुजा हमें समान अनुपात में दी गई। अब एक तीसरी भुजा बची, कौन सी भुजा है सर, ए सी बटा क्यू पी, ए सी बटा क्यू पी, ये भी बराबर अनुपात में होंगे, है ना, किसके, ए बी बटा क्यू आर के। तो ए सी किसके बराबर है सर, ए सी दिया गया हमारा 12, और क्यू कितना है सर, के, यानी 12 बटा के, क्या ए बी बटा क्यू आर, यानी 2/1, यानी यहां से हो जाएगा हमारे पास 2 के बराबर 12, यानी यहाँ से, इसलिए के बराबर 12/2, जो कि हो गया किसके बराबर, 6 के बराबर। यानी के का मान क्या हो गया, 6, के का मान क्या हो गया, 6, के का मान क्या हो गया, 6। क्लियर है यहाँ तक, के का मान क्या हो गया हमारे पास, यस सर। है ना। चलो क्लियर है कैसे बनाना। अब देखो इसी से रिलेटेड पहले एक क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर आपको नया नया क्वेश्चन कराते हैं। एक क्वेश्चन इसी से रिलेटेड जो कि आपके स्क्रीन पे, आपको इस क्वेश्चन का आंसर करना, कहाँ आंसर करना, इसका आंसर करना फोल सेक्शन का। और कोशिश कीजिएगा कि 64 बच्चे अभी तक हैं, हाँ सारे के सारे बच्चों का आंसर आना चाहिए, सारे के सारे बच्चों का आंसर आना चाहिए। जल्दी करें, जल्दी करें, आराम से करें, आराम से। बस त्रिभुज जो लिखा आराम से पहले त्रिभुज बना लीजिए, फिर इसका आंसर कीजिए। स्क्रीन शो नहीं हो रही। स्क्रीन नहीं शो कर रहा है, चलो मैं फिर से एक और क्वेश्चन करता हूं। उल्फत खातून, आपको कोई डाउट होगा आपको, बार बार हैंड रेज कर लो। अभी दिखेगा, अभी दिखेगा, पूछिए, कोई डाउट है आपको पूछ लीजिए। उल्फत खातून आप सोचते हैं कोई डाउट है पूछ लीजिए, नहीं डाउट है तो आप हैंड रेज मत कीजिए। डाउट है आपका, नहीं है ना। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, क्योंकि टिल नाउ ओनली 35 38 38 बच्चों ने आंसर किया, मात्र 38 बच्चों ने आंसर किया।
चलिए लास्ट 5 सेकेंड। चलिए 5 4 3 2 1, है ना। देखते हैं देखते हैं देखते हैं देखते हैं। हाँ ठीक है, जो भी है देखते हैं। बोला क्या गया कि ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी और ट्रायंगल डी ई एफ, ट्रायंगल डी ई एफ, है ना। ए बी सी और ट्रायंगल डी ई। अब क्या बोला कि ए बी और ई एफ, ये मतलब यह और यह, ए बी बटा ई एफ, ठीक है, ये बराबर है डी ई ए सी बटा, ये देखो ए सी बटा डी, मतलब उल्टा करके बना के देखो ए सी बटा डी। हम देखो इस ट्रायंगल को हम थोड़ा सा इसको अच्छे से बनाते हैं, ट्रायंगल का थोड़ा नामकरण हम अच्छे से चेंज करें ताकि हम आसानी से बना सकते हैं, है ना, ताकि आपको सीधा सीधे दिखे। तो यहाँ करते हैं ई कर देते हैं, यहाँ एफ कर देते हैं और यहाँ डी कर देते हैं। ये जो था ए बी किसके, ई एफ के, है ना। और आगे क्या है, ए सी किसके, डी ई के, ए सी डी ई के, देखो इसके ऊपर ए बी बटा ई एफ और ए सी बटा डी, तो ये हो गया, है ना। अब हमें बताना है डी, है ना। अब हमें बताना है कि ये दोनों क्या है, सिमिलर, ये दोनों क्या हो गया हमारे पास, ऐसे देखो दोनों ये सिमिलर। तो बताइए किस कंडीशन में दोनों सिमिलर होते, सबसे पहले बोलेंगे हम ए सी बटा, देखो ये डी, है ना। ये तो भुजा भुजा मिल गया, देखो ये भुजा मिल गया हमारे पास, भुजा वन, ये भी देखो हमारे पास भुजा वन, ये देखो भुजा टू, ये देखो भुजा टू। अब इसके मध्य, इसके मध्य कोण ये हो गया और इसके मध्य कोण ये भी हो गया, इसके मध्य कोण ये हो गया ना। तो इसके मध्य कोण ये हो गया, इसके मध्य कोण ये हो गया, यानी कोण ए किसके बराबर हो गया, कोण ई के। दोनों क्या है, दोनों थीटा है। कोण ए बराबर है कोण ई के, कोण ए बराबर है कोण ई के, दोनों ही क्या है, सिमिलर है। यानी कौन सा ऑप्शन होगा, ये। अगर ये देखो दोनों सिमिलर है, इसका मतलब क्या, अगर मुझे बोला जाए कौन 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 सिमिलर हो जाएगा, ए बी ए सी सिमिलर हो जाएगा हमारे पास, कोण एफ, त्रिभुज एफ ई। देखिए कब होगा, जब ये दोनों क्वेश्चन में ही बोल दिया कि दोनों क्या है, सिमिलर, यानी इसका मतलब हमारे पास कोण ए किसके हो जाए, कोण ई के। ठीक है, इसको थोड़ा और अच्छे से इलेबोरेट करके बताते हैं, इसको और अच्छे से इलेबोरेट करके बताते हैं, थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा। देखो क्वेश्चन में हमसे बोल दिया क्या, ट्रायंगल, ये दोनों सिमिलर, यानी अगर मैं बोलूं कि ये दोनों ट्रायंगल बी ए सी समरूप है ट्रायंगल एफ ई डी के, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि एंगल बी बराबर है एंगल एफ के, एंगल ए बराबर है एंगल ई के, एंगल सी बराबर है एंगल डी के, है ना। इसका मतलब बी एफ के बराबर, ये बी हो गया एफ के बराबर, तो किसी ऑप्शन में नहीं, बी ई के बराबर, ये गलत हो गया। सी डी के बराबर, यहाँ तो सी एफ के बराबर, ये भी गलत हो गया। ए ई के बराबर, देखो ए ई के बराबर, सर ऑप्शन बी जो है एक ही सही है, कौन सा ऑप्शन सही, सर ऑप्शन बी सर। ठीक है, अगर इस शुरू में कंडीशन नहीं भी देता ना, इस शुरू में कंडीशन नहीं भी देता, सिर्फ इतना बोल दिया रहता कि सर ये समरूप है, ये दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप होता है, तब भी हम लोग क्या बना सकते हैं, तभी हम लोग इसके हिसाब से, हाँ ये आप इसे इसको इसको बोल, हाँ इसके हिसाब से देखो, तभी हम क्या बोल देते क्या कि ये हमारा क्या हो जाएगा, एंगल बी जो है सही उत्तर है। ठीक है, जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए, चैट सब डबल क्लियर है। चलो, है ना। अब देखिए एक क्वेश्चन जो कि बहुत मतलब आपके मतलब पूछे जाते हैं, हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ध्यान दीजिए, और इसी तरह क्वेश्चन पूछे जनरली, अगर हमें ट्रायंगल्स पूछे, मार्किंग यहाँ पे हमारी सबसे समथिंग, लेकिन थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। चलिए अधिकतर समय पूछे जाते हैं क्वेश्चन, चलिए जल्दीबाजी में आंसर नहीं करना, आराम से शांतिपूर्वक आंसर करना। ठीक है, जल्दीबाजी में आंसर कीजिए तभी गलती होगा, नहीं जल्दीबाजी कीजिए नहीं गलती होगा, है ना।
चलिए लास्ट 5 सेकेंड, चलिए 5 4 3 2 1, है ना। देखते हैं, चलिए ध्यान दीजिए यहाँ पे। देखिए अब यहाँ पे अधिकतर बच्चे ये सोचने लगे सर देखो इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, सर कैसे होगा, है ना। लेकिन वो ये भूल गए कि सर देखो इधर 2.5 है, इधर 5 है, इसको भी तो देखना है। चलो सबसे पहले देखेंगे एनएम बटा पी क्यू। एनएम देखो 2.5 सेंटीमीटर और इधर है हमारे पास पी क्यू कितना है 5 सेंटीमीटर। यानी देखो सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट गया, यानी ये हो गया देखो 2.5, यानी नीचे क्या है 10 मिनट आएंगे तो नीचे 0 गया, यानी हो गया ये 1/2 के बराबर। ठीक है, अब अगला क्या, अगला देखो इधर से देखो एल एम बटा यहाँ से आर क्यू, ठीक है 5 सेंटीमीटर और इधर हो गया 10 सेंटीमीटर, ठीक है 1 और यहाँ गया 2, ये हो गया 1/2। ठीक है 1/2। यहाँ पे आ गया हमारे पास, सिंपल सिंपल बताओ, यह साइड इस साइड के अनुपात में और यह साइड इस साइड के अनुपात। अब देखना इसके मध्य कोई कोण है क्या, हाँ सर देखो इसके मध्य कोण है एम, इसके मध्य कोण है यानी हम यहाँ से ये बोल देंगे, हम यहाँ से ये बोल देंगे कि हमारे पास एक मिल गया क्या, कोण एम बराबर कोण क्यू, यानी 70 है ना। यानी हम बोलेंगे यहाँ से क्या, ट्रेंगल एन एम एल सिमिलर है ट्रेंगल, बताइए पी क्यू आर के, है ना। किसके हिसाब से, तो बोलेंगे सर भुजा, देखो भुजा कोण भुजा के आधार पे, भुजा कोण भुजा सिमिलर क्राइटेरिया के आधार पे, सिमिलर क्राइटेरिया के आधार पे, है ना, क्राइटेरिया या समरूपता। भुजा कोण, हाँ एक मिनट जिसको डाउट पूछ लेना, जिसको एक मिनट, समरूपता कसौटी के आधार, समरूपता कसौटी के आधार, हाँ एक किसका, हाँ गगन ने पीछे पीछे हो। सर जी अगर हम इस प्रकार इसको समरूप लिखेंगे तो ये एन एम एम भुजा पी क्यू के समरूप हो जाएगी, अगर हम ऐसे इसको समरूप लिखेंगे तो। एन एम एल लिखा तो अभी इधर से लिखा हमने पी क्यू आर, तो इसमें हमने क्या मतलब मिस्टेक, क्या कोई मिस्टेक किया, एल एम को लिखा हमने और यहाँ से हमने क्यू आर को लिखा, नहीं नहीं एल एम को लिखा तो यहाँ से हमने आर क्यू को लिखा, ठीक है कोई गड़बड़ लिखा क्या हमने, फिर से बोलो फिर से विकास। सर जी हम अगर इस प्रकार इसको लिखेंगे तो इसकी भुजा अलग नहीं हो जाएगी, एन एम बराबर हो जाना, मतलब एन एम जो होना चाहिए पी क्यू के होना चाहिए और एम एल जो होना चाहिए क्यू आर के होना चाहिए, ठीक है। और दूसरा होना चाहिए एन एल जो होना चाहिए पी आर, सही तो लग रहा है, कोई मिस्टेक लग रहा है क्या बाबू आपको, हाँ कहाँ पे आ रहा है सर, कोई मिस्टेक नहीं सर हमको, हाँ हमको भी सही लगा। चलो विकास अब अपना थोड़ा सा डाउट क्लियर करो, थोड़ा और अच्छे से आप बोलो विकास, हमसे बच्चा जान के हो, हाँ कहाँ पे आपको इशू आ रहा है। देखो मैं थोड़ा सा बोल देता हूँ फिर आप कुछ नहीं, ठीक है। मैंने बोला कि देखो हमने लिखा एन एम बट्टा पी क्यू, क्यों हमने ऐसे लिखा, देखो हमने ऐसे क्यों किया, देखो आप ऐसे समझो कि हमने स्टार्ट किया एन से और हम कहाँ पे एंड कर रहे हैं एम पे, ठीक उसी प्रकार हमने इधर स्टार्ट किया पी से और कहाँ पे एंड कर रहे हैं क्यू पे। क्यू क्या हमारा एंगल वाला पॉइंट, एम क्या है हमारा एंगल वाला पॉइंट, हम देखो इसे लिखा एन एम बटा पी क्यू, यहाँ तक सही है। चलो फिर दूसरी तरफ देखो हमने स्टार्ट किया है एल से, कहाँ एंड किया हमने एम पे, इधर हमने स्टार्ट किया आर से, कहाँ एंड किया हमने क्यू पे, यहाँ हमने देखो स्टार्ट किया एल से एम से, कहाँ स्टार्ट किया आर क्यू से, एंड करते हैं। अब हमारे पास बची भुजा क्या है, बची भुजा देखो एन एल और इधर क्या है पी आर, देखो यहाँ से हो जाएगा देखो हमारे पास एन और एल और यहाँ से पी आर। आप ऐसे समझो ना, हमने जो ये सिमिलर कैटेगरी ऐसे समझो, एन एम बटा क्या होगा पी क्यू, देखो एन एम बटा पी क्यू, एम एल बटा क्या होगा क्यू आर, एम एल बटा क्यू आर, एम एल क्या है देखो एम एल बटा क्यू आर, ये हो गया क्यू आर, ठीक है। अब दूसरा एन एल बटा पी आर होना चाहिए, तो देखो एन एल बटा पी आर, हाँ सही तो लग रहा है ऐसे विकास नाम से बच्चे जान कोई डाउट, आप बच्चे आप अपना, हाँ आपको कोई डाउट आ रहा था अब क्लियर हुआ। देखो यस सर जी क्लियर है। अभी देखो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है इसमें यही, देखो आपने तो शुरू में कर लिया होगा, आप एक से रैंडम लिख दे तो एन एम एल, लेकिन हमेशा ध्यान दो जो त्रिभुज का नामकरण करना होता है उसको बहुत सोच समझ से करना होता है, कि अगर हमने एन एम एल लिखा हुआ है तो दूसरी तरफ हमें क्या लिखे कि इसकी भुजाएं समान अनुपात में हमें होनी चाहिए, है ना। चलिए एक क्वेश्चन आप जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा, टाइम तो मैं एक क्वेश्चन जरूर नोट डाउन कीजिए, जिस प्रकार के क्वेश्चन आपके भर भर के एग्जाम में मतलब पूछे जाए, है ना। वेट वेट वेट
हाँ क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ, तो मैं क्वेश्चन लिखता हूँ। हाँ ये क्वेश्चन मतलब मैंने बहुत बार कराया भी, मैंने बहुत बार कराया। हाँ यूट्यूब पे भी क्लासेस होगी, यूट्यूब पे भी क्लासेस होगी, उसकी चिंता होता है। बाकी ये मतलब यहाँ तक क्लियर था, मतलब त्रिभुज जैन हो गया। एक क्वेश्चन मैं चाहता हूँ कि आप लोग जरूर नोट डाउन करके रखो, एक क्वेश्चन जरूर नोट डाउन करके, और इसको अधिकतर बच्चे, मुझे पता है अधिकतर बच्चे इसको बना भी लेते हैं, अधिकतर बच्चे इसको बना भी लेते हैं, मुझे पता है इसको अधिकतर बच्चे बना भी लेते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ ना कि इसको आप जरूर जरूर मतलब अच्छे से याद रखो, क्योंकि क्वेश्चन अधिकतर इससे पूछे जाते हैं, है ना। तो ये एक्स है, हाँ एक्स प्लस 3 है, ये 3x प्लस 4 है, और ये 3x प्लस 19 है ना। और इसमें हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि डी समानांतर है बीसी के, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, मतलब एक्स का मान ज्ञात करना। सबको पता है थेस थ्योरम्स बनेगा या प्रमेय 6.1 है ना, याद। अब इसको नोट डाउन करो, इसको आपको होमवर्क बना के लाना, इसको आप नोट डाउन करो, इसको क्या बना के लाना, आपको होमवर्क बना के लाना। चलो और एक मैं आपको खुशखबरी देता हूँ कि आपकी आज की बात जो क्लासेस चलने वाली है वो 14 तारीख को चलने वाली है, दिवाली की बात। अभी हम लोग एक एडवांस में आपको बता देते हैं, हैप्पी दिवाली। तो अभी इसका हम लोग मिलने वाले नहीं है ना, मिलेंगे दिवाली के बाद। हाँ हैप्पी दिवाली। सर फिर कल क्लास नहीं कल से आपकी क्लासेस मतलब ऑफ रहेंगी, आपकी ये अगली क्लासेस चलेंगी 14 को, ट्यूसडे को, मंगलवार। कल नहीं लगेगी सर क्लास? नहीं नहीं कल से क्लास, हाँ हैप्पी दिवाली। बाय सर, गुड नाइट। हाँ ठीक है बाय करेंगे, ठीक है ठीक है। हाँ एक चीज याद रखना, सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि हमें पटाखा नहीं मतलब छोड़ना, नहीं फोड़ना है, पटाखा हमें नहीं फोड़ना है ना, इस सर पे ऐसा ध्यान देंगे। तो भी हो ही नहीं सकता। कोशिश करना है कि हम लोग पटाखा नहीं फोड़े, क्योंकि ऐसे ही प्रदूषण ज्यादा है और प्रदूषण में नहीं फैलाना है ना। जितना हम कोशिश कर सकते उतना कोशिश करेंगे कि हमें पटाखा नहीं फोड़ना है ना, ठीक है। और साथ में अपने साथ वाले को भी बोलना है कि हाँ आपको पटाखा नहीं फोड़ना, छोटे छोटे बच्चों को भी मना करना है, ठीक है। चलिए ओके, तो आज की क्लास हम यहीं तक पढ़ते हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं या विदाउट ग्रेट, बहुत बढ़िया। अच्छा मजा नहीं आता, नहीं मतलब कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन आपको कोशिश करना है, मतलब जितना कम से कम थोड़े हो जला सके। देंगे। चलिए चलिए ओके, बाय एवरीवन, बाय एवरीवन, बाय एवरीवन। हैप्पी दिवाली इन एडवांस एवरीवन, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली। अगली क्लास कब होगी आपकी? मंगलवार को 14 तारीख, ठीक है, ठीक है ना। सर ओके चलिए, ओके चलिए, बाय एवरीवन, बाय एवरीवन। उम्मीद करते हैं। अच्छा आंसर भी निकाल दिया आपने, आंसर भी निकाल दिया। चलो एक्स का मान 2 आएगा, नहीं गलती, आपने आंसर निकाला, एक्स मान 2 आएगा, एक्स मान 2 आएगा। देखो आपने कहा मिस्टेक किया, ठीक है। चलिए ओके बाय एवरीवन, बाय एवरीवन। चलो मैं थोड़ा सा ये, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है।